शामी कबाब में सीक्रेट मसाला डालें और कमाल देखें। आपने अपनी ज़िंदगी में इतने लजीज़ कबाब कभी नहीं खाए होंगे। कबाब बनाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। चिकन के शामी कबाब की मज़ेदार रेसिपी कि हर कोई खाने के बाद आपकी वाह वाह करेगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इधर ले रही हूँ 1 पाव दाल चना, जिसको मैंने धो के भिगो के तकरीबन 3 से 4 घंटे तक के लिए रखा हुआ था। और इधर मेरे पास है बोनलेस का पीस, तकरीबन ये भी 1 पाव के करीब ही है। इसके आपने बड़े बड़े पीसीस कर लेने हैं। इसको भी मैंने नमक और सिरका लगा के रखा हुआ था और बाद में इसको अच्छे तरीके से धो लिया था। तो देखें, आपने इसके बड़े बड़े पीसीस कर लेने हैं। इधर लूँगी 1 अदद कड़ाही, उसमें मैं डालूंगी ये दाल को अच्छे तरीके से धो के फिर भिगोना है। और जब ये अच्छे तरीके से भीग जाएगी फिर हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। और जो बोनलेस के मैंने पीसीस करके रखे हुए थे, सबसे पहले वो इसमें ऐड कर देंगे। जो मैंने आपको दिखाए थे कटिंग करके, आपने वही पीसीस जो हैं इसमें ऐड कर देने हैं, क्योंकि हमने दाल और चिकन को इकट्ठा बॉयल करना है, यानी कि हमने इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही पका लेना है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये तमाम पीसीस और इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी। पानी ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना, सिर्फ उतना ही ऐड करेंगे जिसमें ये दाल और चिकन दोनों अच्छे तरीके से गल जाएँ। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून अदरक का। और इधर मेरे पास है 6 से 7 कलियां लहसुन की। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें रेड चिली का ऐड कर दिया है। और चिली फ्लेक्स भी मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ही ऐड कर दी है। ये अब इसमें जाएंगे खड़े मसाले। तो मैंने इसमें दालचीनी, बादियाने का फूल, बड़ी इलायची, ये तमाम मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, खड़े मसाले। और तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। और इसको ढक के पकाएंगे जब तक के लिए गल ना जाए। तो देखें, जो चिकन है ये भी अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं आपको चेक करवाने लगी हूँ, ये देखें। और दाल जो है ये अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो ये चिकन के पीसीज हैं इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। और दाल में मैंने जितने भी खड़े मसाले ऐड किए थे वो भी आपने बाहर निकाल देने हैं, क्योंकि हमने दाल को अच्छे तरीके से मैश करना है। तो मैश करने से पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी खड़े मसाले थे वो इसमें से बाहर निकाल देंगे। तो देखिए, तमाम खड़े मसाले जो हैं ये मैंने दाल में से बाहर निकाल दिए। अब इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेते हैं, यानी कि जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है उसको हम ड्राई कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बिल्कुल बाज़ार जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनके शामी कबाब रेडी हो जाएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि जो वीडियो के अंदर मैंने सीक्रेट मसाला डाला है वो भी तो मैंने आपको बताना है कि वो मसाला कौन सा है। तो अगर आपने जानना है कि वो मसाला कौन सा है तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। जो चिकन को मैंने रेशा रेशा करके रखा हुआ था वो मैं दाल में ऐड कर दूँगी। और ये है वो सीक्रेट मसाला, मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून कौरमा मसाला। अब यकीन करें, जब आप कौरमा मसाला डाल के शामी कबाब बनाएंगे तो इसका एक अलग ही टेस्ट आएगा। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार शामी कबाब बन के रेडी हुए थे, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है। आप बाज़ार के शामी कबाब खाना भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से शामी कबाब बना लेंगे। तो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ हरी मिर्चें, तकरीबन 2 से 3 अदद थी, जिनको मैंने बारीक बारीक काटा हुआ था। ये आपने ऐड कर देनी है। अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि दाल को बॉयल करते हुए भी हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया था। इधर मेरे पास है हाफ़ प्याली हरा धनिया। और इधर मैं ले रही हूँ तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देनी है। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर का भी ऐड किया, जो कि पिसा हुआ था, कुटा हुआ नहीं था। आपने पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड करना है और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और अगर आपको इधर लगे कि नमक मिर्च कुछ आपके मुताबिक नहीं है, यानी कि फीकी लगे, तो आप कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे। तो देखें, मैंने इसको चॉपर में नहीं डाला, मैंने इसको इसी तरीके से मैश कर लिया, ये देखें। लेकिन अभी भी इसमें कुछ कसर बाकी है, तो मैं इसको सबसे पहले अपने हाथों की मदद से मिक्स करूंगी, फिर एक बोल में इसको ट्रांसफ़र करूंगी और इसमें मैं डालूंगी 1 अदद अंडा, ताकि ये अच्छे तरीके के कबाब बन सकें। तो मैं इसमें ऐड करने लूँगी 1 अंडा। ये भी डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको आधे घंटे तक के लिए तकरीबन फ्रिज में रखूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो देखें, आपके सामने ही ये आधे घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है, ये अच्छे से सेट हो चुका है। और अब हम इसके कबाब बनाने जो हैं ये स्टार्ट करेंगे। आप यकीन करें, आप इस तरह के कबाब बनाएंगे, बना के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चाहे आप इसको 3 माह तक के लिए रखें, 2 माह तक के लिए रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इसके अलावा आप इससे बर्गर, सैंडविच वगैरह हर चीज़ बना सकते हैं।
तो देखिए तमाम कबाब मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए थे। इधर लूँगी 2 अदद अंडे जिनको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। तो मैंने मीडियम आंच पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अंडे जो है ये अच्छे से मैंने फेंट लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो कबाब हमने रेडी करके रखे थे उन पे ये अंडा लगाएंगे, यानी कि अंडे के अंदर कबाब को डिप करना है और पैन में रखते चले जाना है। अब आई है इनको फ्राई करने की बारी। तो मैं क्या करूँगी, अंडे में डिप करूँगी और जल्दी जल्दी से कबाब को फ्राई कर लूँगी। और मैंने जो इसकी आंच है वो मीडियम लो रखी हुई है। आपने हाई आंच पे इसको फ्राई नहीं करना, आपने इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आपने आंच कितनी रखनी है और कैसे फ्राई करना है। आपने बिल्कुल मुझे फॉलो करते हुए अगर रेसिपी बना ली तो आप यकीन करें कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे, इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है और बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आती है। और अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं, आप अपना काम भी कर सकते हैं, आप इसको बना के फ्रीज़ करके इसको सेल भी कर सकते हैं। ये अच्छे दामों में बाज़ार में सेल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने करके देखे हुए हैं, बहुत ही अच्छे दामों में ये सेल भी हो जाते हैं और हर कोई आपकी तारीफ़ भी खाएगा। जो एक बार आपसे खाएगा वो आपसे दोबारा लाजमी मंगवाएगा। तो ये देखें, ये बन के कबाब जो हैं ये अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब मैं बारी बारी करके इनको बाहर निकाल लूँगी और फिर मैं आपको डिश आउट करके इनकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवाती हूँ। और अगर आपको इधर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखें मेरे अल्लाह ताला की शान है, कितने खूबसूरत ये कबाब लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।